चलिए अब इसमें देख लेते हैं ज़रा वर्ड्स। वर्ड होता है आपका वर्ड्स यानी रिक्त स्थान, मतलब रिक्तियाँ। ठीक है कि जो आपका क्रिस्टल है उसमें रिक्तियाँ क्या हैं, किस तरह की हैं। तो देखिए जैसे आप बॉल रखते हैं, मान लीजिए एक अरेंजमेंट आपको दिखाते हैं हम कि आपने क्या किया, बॉल्स रखी। अब अगर आप इमेजिन करके देखिए कि आप मान लीजिए बॉल्स रखते हैं, एक लेयर आपने बॉल्स की रखी, ये बॉल रखी, फिर बॉल, फिर बॉल, फिर बॉल, फिर बॉल, फिर बॉल, इस तरह से एक लेयर पूरी की पूरी आपने क्या कर दी, बॉल्स की बिछा दी। अब उनके ऊपर फिर से एक लेयर बॉल्स की बिछाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर बॉल्स हैं, अगर आपकी गेंद है, तो एक के ऊपर एक आपने परत बना के रखी है। अब उसमें कुछ छोटे हिस्से जैसे कंचे हैं या अंगूर हैं, इस तरह की कोई चीज़ डालेंगे तो आपको पता है उन बॉल्स के अंदर चली जाएगी। मतलब उसमें क्या है, कुछ रिक्तियां हैं, कुछ रिक्त स्थान हैं। तो उन्हीं चीज़ों को, यानी जो क्रिस्टल लैटिस आपके होते हैं, उन क्रिस्टल लैटिसों में जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के मध्य जो रिक्तियाँ हो जाती हैं, जो आपके खाली स्थान शेष रह जाते हैं, उनको हम रिक्तियाँ या वर्ड्स कहते हैं। जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल वर्ड, और दूसरी अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल आपकी रिक्ति। अब जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जिनमें उपसह संयोजन संख्या केवल कितनी होती है, 4। 4 का मतलब है जैसे ये एक आपकी बॉल है, इसको 4 तरफ से घेरा है, एक ऊपर इसके बॉल, एक नीचे बॉल, एक इधर बॉल, एक इधर बॉल। ठीक है, बस केवल ऊपर नीचे इधर इधर केवल 4 बॉल हैं। तो आप देखेंगे ये बॉल है, इसके एक इस साइड में बॉल, एक ये इधर बॉल, एक ये इधर बॉल और एक ये इधर बॉल। यानी अगर कहीं पर 4 बॉल्स हैं तो उनके बीच की जो आपकी रिक्ति बचती है वो कुछ इस शेप में बचती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। अब अगला है कि अगर मान लीजिए ये एक बॉल है, इसके ऊपर एक बॉल रखी है, नीचे एक बॉल रखी है, बाएं एक है और दाएं एक है, एक इसके इधर ऊपर रख दी जाए और एक इसके नीचे रख दी जाए। अब कितनी बॉल्स हो गई, 6। तो अब अगर 6 बॉल्स हो गई तो इनके बीच जो आपका रिक्त स्थान यानी वर्ड बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहेंगे, यानी अष्टफलकीय आपकी रिक्त कहेंगे। अब रिक्तियों में देखते हैं, अगर कोई क्रिस्टल है आपका तो उसमें अगर आपकी अष्टफलकीय रिक्ति 2 हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होंगी, 4, यानी 2 गुने। क्यों, क्योंकि देखिए ये चीज़ तब बनेगी जब एक ये परत और इसके ऊपर एक और परत। तो नीचे वाली परत में अगर 2 रिक्तियां हैं तो ऊपर वाली परत में भी कितनी होंगी, 2 चतुष्फल की। तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो गई, 4। और जब नीचे और ऊपर दोनों की परतें मिलेंगी तब आपका एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियां आपकी अष्टफल की रिक्तियों के कितने गुने होती हैं, 2 गुने होती हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, इनके जो गुण हैं आपकी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या इनका जो एक हिस्सा आपका और बचता है वो बचता है दोष यानी डिफेक्ट्स यानी अपूर्णता है। तो देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं कि दोष किसको कहते हैं, या कमियां, दोष है, कमियां हैं, अपूर्णता है, किसको कहते हैं, सभी को पता है। चलिए फिर से एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सा है, कोशिश करिए समझने की, बहुत अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, अब सबको पता है अगर एक पूर्ण व्यक्ति है यानी इसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उसका जो हुलिया है यानी जो उसका सिस्टम है दिखने का, वो एक सामान्य दिखना चाहिए। 2 आँख होनी चाहिए, 1 नाक होनी चाहिए, दोनों हाथ होने चाहिए, ठीक है, दोनों पैर होने चाहिए। इस तरह से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका दिखना चाहिए। अब अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई गड़बड़ी का मतलब है, गड़बड़ियाँ 2-3 तरह से हो सकती हैं। कोई एक्स्ट्रा अंग आ जाए, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के उंगलियां 6 हो जाती हैं, तो अब क्या हो गया, उनमें कोई दोष उत्पन्न हो गया, अपूर्णता उत्पन्न हो गई। यानी एक तो ये हो गया कि कुछ बढ़ जाए, एक ये हो गया कि कुछ कम हो जाए। अगर कुछ बढ़ गया तब भी दोष, घट गया तब भी दोष,
अपने जगह से शिफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह पहुंच गया तब भी दोष। देखिए आपको हमने एग्जाम्पल बताया कि अगर मान लीजिए किसी के, मान लीजिए कोई सिंपल सा है इसके 2 हाथ हैं, अब अगर किसी के 3 हाथ आ जाए तो क्या होगा, अपूर्णता ही तो है, दोष हो गया। एक ही हाथ हो तब भी क्या है, अपूर्णता है। अब हाथ कहाँ, यहाँ पर लगा होता है, हाथ यहाँ पर ना लगा हो, यहाँ पर लगा हो तब भी क्या है, एक अपूर्णता है, दोष है। बिल्कुल क्लियरली आप समझ सकते हैं। तो दोष या अपूर्णताओं का मतलब है कि उसमें कोई कमी, कोई डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। तो सामान्यतः अगर हम दोषों की बात करते हैं तो दोष मुख्यतः अगर बात करते हैं तो आपके, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक आपका स्टैचियोमिति होता है, एक आपका स्टैकियोमिति होता है, एक आपका अशुद्धता दोष होता है और एक आपका नॉन स्टैकियोमिति होता है। ठीक है, एक आपका हुआ दूसरा आपका हो गया अशुद्धता दोष, और तीसरा आपका हो गया नॉन स्टैकियोमितीय दोष। तो देखिए स्टैकियोमितीय का मतलब है कि उनका जो अरेंजमेंट है, अगर उनका अरेंजमेंट आपका जो रेगुलर है वो परिवर्तित नहीं होता है तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, स्टैकियोमितीय दोष है। अगर उनका स्ट्रक्चर या उनका जो कॉम्बिनेशन है, सिस्टम है, अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो कैसा है, नॉन स्टैकियोमितीय दोष है आपका। अब तीसरा आता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष एक अलग टाइप का दोष है। अशुद्धता दोष में होता क्या है कि हम जब शिफ्टिंग करते हैं किसी एक की जगह दूसरे की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उसको हम अशुद्धता दोष कहते हैं। तो ज़रा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्टैकियोमितीय दोष है। अब इसके जो हिस्से होते हैं, इसके 4 हिस्से होते हैं। आपका ए है, मान लीजिए ये आपका होता है रिक्ति दोष या रिक्तिका दोष। अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि अगर हम दोषों की बात करते हैं तो दोष उत्पन्न कैसे होंगे। जैसे अभी आपको बताया हमने, या तो कोई चीज़ गायब हो जाए तो दोष उत्पन्न हो गया, या कोई चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाए तो दोष उत्पन्न हो गया, या अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए तो दोष उत्पन्न हो गया। यानी आप कह सकते हैं ये 2-3 तरह हैं आपके जिनसे क्या हो सकते हैं, दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए पहला है आपका रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में क्या होता है, जैसे ये आपका एक क्रिस्टल है, अब देखिए ये आपका क्रिस्टल है इसमें कोई ना कोई परमाणु भरे हुए होंगे। अब अगर कोई परमाणु गायब हो जाए, कोई परमाणु गायब हो जाए मतलब यहाँ से एक परमाणु गायब हो गया और एक परमाणु यहाँ से। देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि पहली और तीसरी लाइन से आपको गायब करना है, कहीं से भी अगर आप 2 परमाणु गायब कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि ये कौन सा दोष है, रिक्तिका दोष है। यानी कोई ना कोई इसमें कमी हो गई, यानी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से कोई परमाणु या अणु का हिस्सा गायब हो जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, रिक्तिका दोष कह देते हैं। अगला होता है, इसी का बी है, अंतरा आकाशी अंतरा आकाशी दोष। अंतरा आकाशी दोष में देखिए क्या होता है, कोई एडिशनल चीज़, अब ये आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था, इसमें कोई एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई चीज़ आ गई तो हम इसको कह देते हैं अंतरा आकाशीय दोष। यानी कोई भी एडिशनल चीज़ इसमें आ गई तो वो क्या हो गया आपका दोष, अंतरा आकाशीय दोष। तीसरा दोष आपका है फ्रैंकल दोष और चौथा है आपका शॉर्टकी दोष। अब देखिए ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो 2 हैं आपके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से कंफर्म है। अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष पूछे जाते हैं। ज़रा इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, इनके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं, वो आप पूरी चीज़ें आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो देखिए फ्रैंकल और शॉर्टकी,
अब होता क्या है, ये एक जो आपका अरेंजमेंट था। अब अगर कह दिया गया फ्रैंकल दोष, पहले समझ लीजिए फ्रैंकल दोष का मतलब है ये आपका आयनिक ठोस है, प्लस प्लस और ये प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस, ये मान लीजिए ये आपका क्रिस्टल है और यहाँ पर प्लस, ये आपका माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए फ्रैंकल दोष में होता क्या है, कुछ भी गायब नहीं होता है, बस अपने स्थान से हट कर दूसरी जगह पहुंच जाता है। समझ आया? क्या होता है, कुछ भी गायब नहीं होना है, कुछ भी जुड़ना नहीं है, बस वो अपने स्थान से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मान लीजिए ये यहाँ पर था, अब यहाँ पर ना होकर ये प्लस वाला कहाँ आ गया, यहाँ कहीं पर प्लस वाला आ गया, तो ये दोष क्या है, फ्रैंकल दोष है। क्लियर हुआ? अगला आता है शॉर्टकी दोष। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष देखिए, जब कोई, इसको आप रिक्तिका दोष समझ सकते हैं, ये आपका सेम रिक्तिका दोष है, बस फर्क इतना है ये किसी भी क्रिस्टल में हो सकता है, ये केवल आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। ठीक है, कि जब एक आपका आयनिक क्रिस्टल ये है, अब इसमें क्या हो जाए, एक पेयर आपका पूरा का पूरा गायब हो जाए। यहाँ से मान लीजिए माइनस गायब हो गया और यहाँ से आपका प्लस गायब हो गया, पूरा का पूरा पेयर गायब हो गया, तो ये कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, आपका शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, याद रखने के लिए आप इसको मान सकते हैं शॉर्टकी यानी शॉर्ट मान लीजिए, शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, कम होना, यानी यहाँ से कोई चीज़ कम हो गई है तो इसको हम क्या कह देंगे, शॉर्टकी दोष कह देंगे। तो अब ज़रा इसको एक बार हम फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं कि चारों एक साथ आपको बता देते हैं। रिक्तिका दोष एक ऐसा दोष है जिसमें क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका इसमें आयनिक होना अनिवार्य नहीं है, कोई भी एक क्रिस्टल था जिसमें से दो चीज़ें या पूरा का पूरा एक पेयर गायब हो गया। अगर इसमें कोई चीज़ गायब हुई है पूरी की पूरी, तो आप जानते हैं इसका घनत्व तो क्या हो गया होगा, कम। यानी रिक्तिका दोष में जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अंतरा आकाशीय दोष में कोई चीज़ बढ़ जाती है, अगर कोई चीज़ बढ़ी तो आप जानते हैं उसका घनत्व तो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तीसरा आता है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल में देखिए क्या होता है, बस अपने स्थान से कहीं शिफ्ट हो गया है, ना गायब हुआ है ना आया है, बस खाली शिफ्टिंग हो गई है, यानी अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो गया है। तो इसमें ना तो घनत्व परिवर्तित होता है और ना ही इसकी वैद्युत चालकता पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है। शॉर्टकी दोष फिर वही है रिक्तिका दोष, इसमें से क्या हो रहा है, कुछ गायब हो जा रहा है। तो जब कुछ गायब हो जा रहा है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो अगर गायब हुआ तो ये चीज़ ध्यान रखिए, शॉर्टकी दोष में पेयर गायब होता है, एक प्लस गायब होगा तो एक माइनस गायब होगा। ये आपका यहाँ से प्लस गायब और यहाँ से माइनस गायब, यानी एक पेयर गायब है। तो अगर पेयर गायब है तो इसमें घनत्व क्या हो जाएगा, इस वाले में घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, जबकि वैद्युत चालकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वैद्युत चालकता उसकी सेम उतनी ही रहेगी, वैद्युत चालकता पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला होता है आपका जो यहाँ पर आपको बताया था अशुद्धता दोष। चलिए इसके पहले थोड़ा सा और हम आपको इसमें बता देते हैं। ये जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं, जो आपका फ्रैंकल दोष, ये तो कहीं भी पाए जा सकते हैं। इसकी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल और शॉर्टकी, जरा इनकी बात कर लेते हैं। तो यह जो फ्रैंकल दोष हैं ये उन आयनों में या उन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें प्लस और माइनस, यानी जो आपका धनायन है और जो आपका ऋणायन है उनके आकारों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, उनमें ये दोष पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष किस में पाए जाते हैं, जिनके अणुओं के आकारों में ज़्यादा अंतर होता है, जैसे ZnS, AgCl, AgBr, AgI। ये कौन से दोष हैं, फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष किस में पाया जाता है, शॉर्टकी दोष उनमें पाया जाता है जिनके अणुओं की संख्या आपकी जो होती है, ठीक है, जिनमें अणुओं का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यानी आप ये कह सकते हैं इसमें आपका NaCl, ठीक है, जो आपका शॉर्टकी है वो NaCl है, AgBr है, इनमें पाया जाता है। अब एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बोर्ड्स में पूछा जाता है
कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, AgBr का क्रिस्टल है जिसमें क्या पाए जाते हैं, फ्रैंकल और शॉटकी दोनों तरह के दोष पाए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है अशुद्धता दोष। देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका जो इम्पॉर्टेंट था वो फ्रैंकल और शॉटकी था, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। आपका जो आपका ये अशुद्धता दोष है, इसमें क्या है, मान लीजिए SrCl2 आपने ले लिया, ठीक है, SrCl2 ले लिया और इसको NaCl के साथ आपने गलित अवस्था में घोला और उसके बाद फिर ठोस कर दिया यानी सॉलिड कर दिया। तो यहाँ पर होगा क्या, जब ये घटना होगी तो अगर यहाँ पर Na की जगह पर Sr आएगा तो देखिए Sr की वैलेंसी कितनी, +2 और Na की वैलेंसी +1। तो अगर Na की जगह पर Sr आया तो फिर 2 Na जब हटेंगे तो 1 Sr लगेगा। तो जब 2 Na हटेंगे और 1 Sr लगेगा तो वैलेंसी तो आपकी पूरी हो गई। अब एक जगह खाली हो जाती है, यानी वैलेंसी पूरी लेकिन वैकेंसी कम। तो वहाँ पर क्या होता है, एक वैकेंसी खाली रह जाती है। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। क्लियर हो गया। ये आपका डिफेक्ट्स यानी दोष या फिर अपूर्णताएं थी। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसका वो है आपका, ठीक है, अर्धचालक, या आप कह सकते हैं जो इनकी चालकताएं हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके आपके वैद्युत गुण हैं, उनके आधार पर अगला हिस्सा आता है। तो अगला हिस्सा होगा, ठीक है, इनकी चालकताएं या चालकीय प्रॉपर्टी।